Hello and good morning everyone. This is your Anjali ma'am, your science teacher. So today I am going to start chapter number 16 in science and the name of the chapter is Earth. Today we will learn and talk about Earth. What is Earth and how was Earth formed, shape of the Earth, movements of the Earth and movements of the Earth, rotation and revolution. So open your book and page number 115 and the learning objectives are how was Earth formed, अर्थ को कैसे रूप मिला या कैसे उसने फॉर्म किया, अपना गठन कैसे किया था, शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की हमें शेप बतानी है, आकार बताना है, मूवमेंट्स, अर्थ में 2 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है और दोनों के रोटेट होने से, दोनों के मूवमेंट से कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं वो हम आज लर्न करेंगे। द अर्थ इज़ आवर होम, अर्थ हमारा घर है, पृथ्वी हमारा घर है। इट इज़ द प्लैनेट दैट वी लिव ऑन, ये ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम रहते हैं। आवर अर्थ इज़ अ वेरी स्पेशल प्लैनेट, हमारा जो ये अर्थ, हमारी पृथ्वी है, ये सबसे स्पेशल, सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य ये प्लैनेट है, ग्रह है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ है, यहाँ पे वाटर है रहने के लिए जो हमें चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है जो हमें रहने के लिए चाहिए, हमें जीने के लिए चाहिए। There are many things that make Earth unique among the planets of the solar system. अर्थ में बहुत सारी चीज़ें, पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अर्थ को यानी पृथ्वी को यूनिक, सबसे अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है और दूसरे प्लैनेट से जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट इज़ नोन टू कंटेन लाइफ, पृथ्वी हमारा एक ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जो लाइफ के लिए जाना जाता है, जीवन के लिए जाना जाता है। जीवन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ है। आप यहाँ रह सकते हो, अगर कोई आपको कहे कि आप जुपिटर में जाके रहो तो आप क्या रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि लाइफ सिर्फ भी अर्थ में ही है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ वाटर इन लिक्विड्स फॉर्म ऑन इट्स सरफेस, अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें उसकी सतह पर पानी है और पानी लिक्विड की फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, और हर लिविंग थिंग्स जो जीव है, चीज़ें, उनको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उनको पानी की तो ज़रूरत होती है। और पानी सिर्फ कौन से ग्रह में है? अर्थ में। द एटमोसफेयर इज़ द एयर अराउंड द अर्थ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज, मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर क्या है? वो हवा है जो हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम फील करते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये किस चीज़ से बना हुआ है? गैस, अलग अलग प्रकार की गैस से बना हुआ है। इसमें नाइट्रोजन भी है ज़्यादातर और ऑक्सीजन आपको मिलेगी। द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड अर्थ, जो ये एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनाता है, उसको कवर करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर से, और उस प्रोटेक्टिव लेयर से उसको कवर करता है ताकि वो हार्मफुल उसको कोई ना पहुँचे। कीपिंग द प्लैनेट वार्म, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे प्लैनेट को यानी अर्थ को गर्म रखता है। एंड प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम द सन हार्मफुल रेडिएशंस, और पृथ्वी जो है वो सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, उसकी किरणें आती हैं जो हार्मफुल होती हैं, उससे पृथ्वी को बचाता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड ऑक्सीजन टू लिव, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस, हम इंसान भी हैं। हाउ वॉज अर्थ फॉर्म्ड, अर्थ का गठन कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी? The earth is thought to have been formed about 4.6 billion years ago by collisions in a giant disc-shaped cloud of material that also formed the sun. ऐसा सोचा जाता है, अर्थ इज थॉट कि अर्थ को ऐसा सोचा जाता है कि इसको फॉर्म किया गया है, इसको रूप दिया गया है
कई अरबों 4.6 अरबों साल पहले वो किससे दिया गया है? जब क्लाउड्स की कुछ धातुओं से, मटेरियल से जो क्लाउड्स बने थे डिस्क शेप के, बहुत बड़े विशाल, उनके जब वो टकराए आपस में तो उनसे अर्थ का फॉर्म हुआ, और वो अर्थ का वैसे ही फॉर्म हुआ जैसे कि सूरज का हुआ है। द सेंटर ऑफ द डिस्क बिकेम द सन, और इस डिस्क का जो भी सेंटर था, जो मिड पॉइंट था इस डिस्क का, डिस्क शेप जो क्लाउड था, इसका जो भी सेंटर था उसको बिकेम द सन, वो सूरज बन गया। एंड द पार्टिशंस इन द आउटर रिंग्स टर्न इनटू लार्ज फेयरी बॉल्स ऑफ गैस एंड मोल्टन लिक्विड्स, और इसके जो बाहरी रिंग में जितने भी कण थे वो एकदम जलती हुई गैस, जैसे बॉल होती है ना, आग लगी हुई, बहुत तेज़ आग लगी हुई, ज़्यादा लगी, तो वैसे, और मोल्टन लिक्विड्स मतलब जो पिघले हुए लिक्विड्स होते हैं, उन सब के पार्टिशन को मिलाकर इसका बाहर का रिंग बना है। These cooled and condensed to take on solid form, फिर ये क्या हुआ, कूल, ये ठंडे हुए, इनको कंडेंस किया गया और उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4.5 अरबों साल पहले दे बिगेन टू टर्न इनटू प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हो गए, प्लैनेट्स में बदलना स्टार्ट हो गए। शेप ऑफ द अर्थ, तो यानी कि मोस्टली आप लगा लीजिए जितने भी जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो डिस्क शेप मटेरियल, कुछ इस टाइप्स के मटेरियल्स थे, पार्टिशंस थे, और उन सब चीज़ों से, मोल्टन लिक्विड था, उन सब चीज़ों को मिक्स करके तब ये ऐसा सोचा जाता है कि तब ये प्लैनेट्स बने गए हैं। शेप ऑफ द अर्थ, द अर्थ इज सेड टू बी ऑब्लेट स्फेरॉइड इन शेप, उसकी शेप कैसी है? चपटी है, फ्लैट है, अंडाकार, जैसे ओवल शेप होती है, अंडाकार शेप में है। इट इज़ अ बिट फ्लैटन आउट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्जेस अ लिटिल एट द इक्वेटर, और इसको फ्लैटन किया गया है, इसको चपटा किया गया है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, और बल्जेस, और इसको स्क्रू अप किया गया है इसके इक्वेटर, इसकी धुरी से। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ में 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब मूवमेंट होते हैं तभी डे और नाइट होते हैं, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि सुबह मॉर्निंग होगी है, अब इवनिंग है, अब नाइट होने वाली है? वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है, तो जैसे ही वो रोटेट होती है, जहाँ पर सूरज की लाइट पड़ती है वहाँ पर धूप हो जाती है, और जहाँ पर सूरज की लाइट नहीं पहुँचती है वहाँ पर नाइट रहती है। तो ये मूवमेंट कैसे होता है? ये अर्थ का मूवमेंट होता है जो रोटेशन, उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ, 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं अर्थ में, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन, अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन? रोटेशन इज द मूवमेंट इन सर्कल अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। जब पृथ्वी या कोई भी चीज़ अपनी ही जगह पर सर्कल मूवमेंट करती रहती है, राउंड राउंड घूमती रहती है, तब वो रोटेशन होता है। सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। 2 मूवमेंट्स है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन से डे और नाइट होते हैं या उसका कारण होता है। वी से दैट द अर्थ हैज़ एन एक्सिस दैट इट रोटेट्स ऑन, हम ये कहते हैं कि अर्थ जो पृथ्वी है उसकी एक धुरी होती है जिसपे वो रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, अपनी ही एक्सिस पे घूमती है। दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और ये जो एक्सिस है ये एक लाइन है जिसके ऊपर वो रन करती रहती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, लाइक दिस, देख रहे हैं आप। द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट एक्सिस एंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पर ही राउंड यानी कि चक्कर लगाती रहती है और एक रोटेशन कंप्लीट करती है। 24 आवर्स लगते हैं उसको, 24 घंटे लगते हैं अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में, कॉजिंग अ कंप्लीट डे, पूरा दिन कंप्लीट करने में, पूरा दिन। फिर उसका जब वो एक पूरा रोटेशन, एक पूरा चक्कर लगा लेती है तब एक दिन हमारा कंप्लीट होता है। एज इट स्पिन्स, जैसे वो स्पिन्स यानी चक्कर लगाना स्टार्ट करती है, सम प्लेसेस फेस द सन एंड गेट लाइट, तो कुछ जगह पर
सूरज की रोशनी मिलती है, उन्हें सूरज का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर लाइट मिल जाती है। These places have day, तो उन जगहों पर दिन हो जाता है। जैसे इस टाइम यहाँ पर डे है। डे क्यों है? क्योंकि सूरज की लाइट इस टाइम यहाँ पड़ रही है पृथ्वी के एक पार्ट में जहाँ पर इस टाइम धूप है, तो यहाँ पर इसीलिए डे है। लेकिन कई ऐसे पार्ट है जहाँ पर अभी सूरज की धूप नहीं निकली हुई है, तो वहाँ पर नाइट होती है। द प्लेसेस नॉट फेसिंग द सन, जहाँ पर सन फेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है, हैव नाइट, वहाँ पर रात होगी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक सन की रोशनी नहीं गई है। एज द अर्थ गोज ऑन स्पिनिंग कॉन्टिन्यूसली, जैसे ही अर्थ यानी पृथ्वी निरंतर लगातार घूमना स्टार्ट करती रहती है, द चेंज फ्रॉम डे टू नाइट एंड बैक अगेन ऑल्सो गोज ऑन एंड ऑन। तो ये जो चेंज है दिन और रात का, फिर वापस से रात और दिन का, दिन रात रात दिन, ये चलता रहता है। अब रोटेशन से तो आपको पता चल गया डे एंड नाइट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवोल्यूशन कॉजेज द चेंजिंग सीजन। रेवोल्यूशन से सीजन यानी मौसम चेंज होते हैं, मौसम बदलते हैं, सीजन बदलते हैं। रोटेशन से डे एंड नाइट चेंज होते हैं, रेवोल्यूशन से सीजन चेंज होते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व और ट्रेवल अराउंड द सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रोटेशन में जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट स्पिन करती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती रहती है। लेकिन रेवोल्यूशन में जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ राउंड लगाती है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व और ट्रेवल अराउंड द सन। सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के आसपास ट्रेवल करते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ओन पाथवे। सभी प्लैनेट्स का अपना अलग एक रास्ता होता है। दिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। ये इनकी ऑर्बिट होती है, जैसे कि मैम ने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था मीनिंग ऑफ ऑर्बिट। अर्थ ऑल्सो मूव्स इन इट्स ऑन ऑर्बिट। जो अर्थ यानी पृथ्वी है वो अपनी परिक्रमा में घूमती है, अपने रास्ते में, अपने पाथ में घूमती है अराउंड द सन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इस मूवमेंट को अर्थ का रेवोल्यूशन कहा जाता है। अर्थ कितना टाइम लेती है? अर्थ टेक्स 365 1/4 days टू मेक अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी कि एक पूरी परिक्रमा करने में, जो पृथ्वी है सूरज की पूरी एक परिक्रमा करने में 365 1/4 days लगाती है। वाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, और सूरज की परिक्रमा करते हुए द अर्थ टिल्ट्स स्लाइटली टू वन साइड। तो जैसी वो आसपास घूमती रहती है वो थोड़ी सी झुक भी जाती है एक तरफ से। द टिल्ट एक्सिस एंड ईयरली ऑर्बिटिंग कॉजेज द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ हीट एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन द अर्थ। तो जैसी वो अपनी धुरी पर टिल्ट थोड़ी सी झुक जाती है, और उससे क्या होता है, उससे गर्मी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, विभिन्नता आ जाती है, और डिफरेंट लोकेशन में, अलग अलग जगह पर। अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पर विंटर्स है तो हर जगह विंटर होगी, नहीं ना। यहाँ पर विंटर है तो कई जगह ऐसी है जहाँ पर इस टाइम पर गर्मी होगी, और कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये सब डिफरेंसेस हमारे रेवोल्यूशन के कारण आते हैं। कॉजेज द डिफरेंट सीजन, तो इनसे क्या होते हैं, अलग अलग सीजन यानी अलग अलग मौसम के ये कारण बनते हैं। नेक्स्ट इज समरी। अब आपको पता चल गया रेवोल्यूशन और रोटेशन से क्या होता है। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड रेवोल्यूशन कॉजेज द चेंजिंग सीजन। Now next is, now look here, this is revolution। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही अर्थ जो है वो रोटेट होती रहती है, वो सन के आसपास घूमती रहती है, वैसे ही चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर देखिए जून आ गया, फिर मार्च में आपको पता है, फिर दिसंबर, फिर अगेन सितंबर। तो ये ऐसी रेवोल्यूशन इनका चलता रहता है, और ये पूरे 365 1/4 days लगते हैं। Summary: Earth is the only planet which is known to contain life. The Earth is thought to have been formed about 4.6 billion years ago by collisions in a giant disk cloud of material. The Earth is said to be oblate, spheroid in shape. It is a bit flattened, थोड़ी सी flatten है,
out at the north and south poles and bulges a little at the equator. और अपनी धुरी से थोड़ा सा वो स्क्रू अप रहती है. रोटेशन ऑफ अर्थ causes day and night. रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं. अर्थ टिल्ट एंड रेवोल्यूशन causes the changing season. Glossary: axis, an imaginary line that runs from the north pole to the south pole and around which the earth spins. Orbit क्या है? Orbit fixed path on which a planet revolves around the sun. Is that okay? So now the explanation of this chapter has finished. Now you have to read this chapter again at your home. और जो भी कोई problem हो, you can call me anytime. So take care and goodbye. We will complete this chapter in next class.